चलिए, आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? यस सर। चलिए, सो ना हम लोग इसको शुरू करते हैं। सो as we discussed that in translation, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांसलेशन। तो आपका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ठीक है, सो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, तो व्हाट इज ट्रांसलेशन? सो दिस इज mRNA and forming what? प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स आप बोल सकते हो। एंड इसमें आपको कौन कौन मदद कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो इसमें जो हमने डिस्कस किया था स्टेप 1A, तो व्हाट वाज स्टेप 1A बताइए, बोलो। स्टेप 1A क्या था हमारा? बोलो। तो व्हाट वाज स्टेप 1A? So that is called एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। the activation of amino acids, not tRNA. ओके, उसको हम लोग एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बोलेंगे। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? अमीनो एसिड प्लस एटीपी देंगे प्लस एंजाइम लेंगे। कौन सा एंजाइम है? इस एंजाइम का नाम क्या है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करेगा? अभी आपका अमीनो एसिड एंड एएमपी एंड एंजाइम को जोड़ देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड एडेनिलेट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड एडेनिलेट। एंड अब हम इसको क्या करेंगे? अब उसको हम टीआरएनए में ऐड कर देंगे। तो सपोज UAC एंड हम लोग एक टीआरएनए लेंगे 5' 3'। तो ये कौन सा टीआरएनए है? मेथियोनिल टीआरएनए। तो जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो ये जो अमीनो एसिड उस पर जुड़ जाएगा। तो अब हम लोग ले लेंगे UAC। सपोज ये आपका 3' एंड है, so this will go to 3' साइड, ये वाला it will go to 5' साइड। एंड यहाँ हम लोग क्या जोड़ देंगे? पहला अमीनो एसिड दैट इज NF-MET। तो ये आप कुछ भी जोड़ सकते हो। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? उसका प्रोडक्ट है, बोलो, इसको लोडेड टीआरएनए बोला जाता है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड लोडेड टीआरएनए, ठीक है जी। ये जो लोडेड टीआरएनए है इसका नाम क्या हो गया? एन फॉर्मिल मेथियोनिन टीआरएनए, ऊपर लिख देंगे एन फॉर्मिल मेथियोनिन। ओके, तो अगर दो जगह लिखा है तो लोडेड टीआरएनए, अगर एक जगह लिखा है तो अनलोडेड टीआरएनए। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अनलोडेड को, आइदर आप पहले एन फॉर्मिल मेथियोनिन लिख दो, ऊपर खाली छोड़ो, और खाली छोड़ो उसके बाद एन फॉर्मिल टीआरएनए, एन फॉर्मिल टीआरएनए, ऊपर खाली छोड़ो, या एन इधर टीआरएनए लिख दो, ऊपर एन फॉर्मिल मेथियोनिन लिख दो। तो अगर ब्लैंक्स है इसका मतलब वो अनलोडेड है, एंड अगर दोनों जगह मेथियोनिन लिखा हुआ है इसका मतलब वो लोडेड टीआरएनए। अंडरस्टूड? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? वी विल मेक
ओके, तो वी विल मेक क्या 20 लोडेड टीआरएनएस। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका? आपका स्टेप 1A, दैट इज एक्टिवेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1B, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनिशिएशन। ओके, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसलेशन को इनिशिएट करेंगे। तो अब हमने डिस्कस किया था कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में हमें क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट हमने ये क्या लिया था? सो दिस इज 30s सब यूनिट। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? उसमें एक पी साइट होता है एंड उसमें एक ए साइट होता है। ठीक है, उसके साथ क्या लेंगे? तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे इधर। ओके, फाइन। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं ना। तो छोटा कर देने से एक ही पेज में आ जाएगा। इट्स स्मॉलर सो दैट एक ही पेज में आ जाए। सो अब हमने ले लिया, सपोज दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम SD सीक्वेंस AUG। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज mRNA। है कि नहीं? ये हमारा mRNA है। इसके साथ साथ हम क्या लेंगे? 30s सब यूनिट लेंगे। तो उसमें आपका P साइट होता है, उसमें हमारा A साइट होता है। प्लस लेंगे क्या? इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 3। प्लस लेंगे हम GT। तो अब क्या हो जाएगा? ये mRNA आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपका P साइट है, ये आपका A साइट है। नाउ जनरली इस RNA में, जो स्मॉल सब यूनिट में आपका 16s RNA होता है, 16s RNA। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा जिसको कौन बाइंड करेगा? बोलिए, 5 प्राइम SD सीक्वेंस। समझ रहे हो? तो SD सीक्वेंस इसको बाइंड करता है। तब जाके क्या होगा? आपका AUG जो है वो P कोडॉन पे आएगा, माने P साइड पे आएगा। अंडरस्टूड? तो प्लस व्हाट वी हैव डन, हम लोग IF3 से क्या करेंगे बताइए? IF3 एंड आपका IF1। इधर हमने किसको बिठाया था? IF1 ना IF3 को? ए साइड पे IF1। ठीक है, तो उसने क्या किया? ए साइड को ब्लॉक कर दिया। एंड IF3 क्या कर रहा है? वो राइबोसोम को बैठने नहीं दे रहा है। तो ये क्या प्रोडक्ट है? इसको हम कहेंगे 30s ओके mRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या देंगे? इसको देंगे IF2, इसको देंगे GTP, इसको देंगे NF-MET tRNA। ओके, NF-MET। ठीक है, तो ये तीनों दे देंगे। तो अब क्या होगा? ओके, अब आके राइबोसोम में वो बाइंड करेगा। ठीक है जी। सो ये हमारा स्मॉल सब यूनिट है। ओके, दिस इज P, दिस इज A। अब तो ये हमारा mRNA है। ठीक है, तो दिस इज AUG। आज तुम ही लोग का क्लास था तो मेरा हाँ बताइए। सर। चलिए, तो ये AUG है। अब tRNA को इधर लगा देंगे UAC। ओके, एंड इसको हम कहाँ लेंगे? 3 प्राइम के साथ, इसको 5 प्राइम। इधर आ जाएगा आपका N फॉर्मिल मेथिओनिन।
तो आपका टीआरएनए एसोसिएट हो गया। जो साइन डायग्राम बनाए थे उसको भी हम बना सकते हैं इस तरह से, ये पेयरिंग कर देंगे, फाइन। एंड IF1 IF3 लेंगे, तो IF1 IF, तो अब हमारा इनिशिएशन का काम खत्म हो गया। तो एक्चुअली इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, पहले टीआरएनए को पी साइट में बिठाना। हो गया, अब हम राइबोसोम बंद कर देंगे। तो इसलिए अब हमें यहाँ क्या चाहिए, 50s सब यूनिट चाहिए एंड आपका GTP चाहिए, एंड निकल जाएगा क्या, व्हाट विल गो आउट, दैट इज IF1 IF2 IF, क्योंकि इनिशिएशन खत्म, अब हम उसको राइबोसोम को बंद कर देंगे। क्लियर? तो हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये आपका है पूरा राइबोसोम। तो राइबोसोम में क्या होता है, ये है पी साइड, ये है ए साइड, एंड ई साइड कहाँ होता है, सिर्फ आपके लार्ज सर्कुलर। ओके, EPA। तो दिस इज योर 50s, दिस इज योर 30s, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, RNA ले आएंगे, mRNA। तो ये आपका SD है। अब वो दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा कौन, AUG। सपोज इधर हमने ले लिया GAG, ओके, एंड आपका इधर लगा देंगे क्या, उसका UAC, ये एंड ये आ गया आपका क्या, N फॉर्मिल मैथ्योनिन, एंड वो अपना COH किधर एक्सपोज करेगा, इट विल एक्सपोज टू द A side. So this step is called what, initiation. कोई शक? हो गया इनिशिएशन। अब हम लोग Yes, चले sir. जाएंगे किधर, एलोंगेशन। अरे यार ये हट यार। Yes, sir. So now we will go to elongation step, ठीक है। तो एलोंगेशन में हम लोग को अराउंड 7 से 8 राइबोसोम चाहिए। तो जो मैं पहले ही बना लूंगा। तो ये पहला राइबोसोम है, ये दूसरा राइबोसोम है। सपोज इस पेज में हम 3 करते हैं, ओके, 3 राइबोसोम्स। तो ये हमारा P A P A P A, so this is E, this is E. इस बार आपका सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेस्ट में आएगा, ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। ओके, नाउ अब हम mRNA बना लेंगे। तो आप स्ट्रेट बना लो, पूरा इतना घुमाने का जरूरत नहीं है। फाइन। तो ये है 5 2 3 5 2 3 5 2। तो इधर कौन है, AUG, इधर कौन है, सपोज GAG। भाई उधर क्या होगा वो कोई भी आ सकता है, ओके। तो इसलिए आपको ये रटने का Yes, sir. जरूरत नहीं है, जो अमीनो एसिड याद है वो लिख देना। हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, mRNA लग गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, तो वी विल ब्रिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें और ऑप्शन नहीं है क्या? तो सबसे हम लोग इधर RNA लगाए थे, कौन सा, UAC. UAC।
ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने आरएनए यूज किया था यूएससी, एंड इसका क्या ये हो जाएगा, फिर दिस इज योर बनाने का स्टाइल। इधर हम आ जाएंगे एन फॉर्मिल Left med. मेथियोनिन, एंड इस तरफ निकालेंगे क्या, CO। COH. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। एंड अब दूसरा स्टेप इधर लाएंगे, तो अगेन यहाँ लिखेंगे USC, so this is N formyl methionine, COOH। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया टीआरएनए लाएंगे। तो सपोज ये है ग्लूटामिल टीआरएनए, है कि नहीं, ग्लूटामिल Yes, sir. टीआरएनए, ग्लूटामिल, एंड आपको एलोंगेशन फैक्टर चाहिए EFTU, EFTS एंड GTP। तो जब ये दोगे तो इधर आपका क्या होगा, आ जाएगा सेकेंड। तो दिस इज CUC, ये आपका सेकेंड अमीनो एसिड आ गया। तो इधर आप क्या लिखेंगे, ग्लूटामिक एसिड, राइट को COH, लेफ्ट को क्या दिखाएंगे, NH2। ओके, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे। ओके, तो नाउ वी विल मेक द पेप्टाइड बॉन्ड। इसका लाइन मोटा मोटा करने का कुछ है नहीं। ओके, ज्यादा मोटा हो जाता है। तो इधर आएगा आपका वही UAC, इधर है CUC। तो ये हमारा आ गया पहला, एंड इधर हमारा क्या लगा है, ग्लूटामिक एसिड COOH, एंड इधर आ गया आपका क्या, NH, ये बॉन्ड हो गया। एंड इधर हमारा क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, एंड इधर आ जाएगा N फॉर्मिल मेथियोनिन, And with that. एंड इसको हम इधर जोड़ देंगे। फाइन, तो अब ये बॉन्ड क्या बन गया हमारा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट अंडरस्टूड? अब हम लोग नेक्स्ट ड्राइंग में इसको शिफ्ट करेंगे और क्या, ठीक है। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। तो अगेन हम लोग को 3 राइबोसोम बनाना पड़ेगा। इधर 4 बना लेते हैं, तो इसी पेज में खत्म हो जाएगा। कितने लोग आज आए हैं क्लास में? मुझे दिख नहीं रहा यहाँ तो। How many are present? 25. हाँ, Sir, 25. 25. ओके। इसमें तो ऑटो अटेंडेंस है, हम लोग को चिंता नहीं है। ओके, तो अब हमारा यहाँ से वो एरो लाएंगे। ओके, इस तरह से हम लोग करेंगे। नाउ वी विल ड्रॉ द mRNA। ओके, 5 3 ओके, बन गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। नाउ हमने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम उसको शिफ्ट करेंगे। है ना, कट गया।
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हो तो Sir है. हाँ sir. ये है AUG, ये है GAG। इसको भी हम लोग थोड़ा नाउ, अब हमने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। एक बार पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो क्या होगा बताइए। अब ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ओके, Yes, तो sir. दिस बॉन्ड विल ब्रेक। ओके, अब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड इधर क्या लिखेंगे, CUC। तो अब इसमें हमारा दोनों एमिनो एसिड आ जाएगा। ये है ग्लूटामिक एसिड COOH एंड इधर क्या होगा, एन फॉर्मिल मेथिओन। ठीक है, तो ये आपका दो एमिनो एसिड आ गया। किस पे बोलो, तो दिस हैज कम टू See you, द sir. CO, माने P साइड का जो एमिनो एसिड है वो चला गया किधर, A साइड में। A side. ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, तो दिस इज ट्रांसफरेज। तो पिछले पेज में हमने क्या देखा था, इसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा, अगला स्टेप क्या है बोलिए, तो इसको Transfer. कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू ए साइट टीआरएनए। समझ रहे हो, तो ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड टू ए साइट टीआरएनए हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देंगे एलोंगेशन फैक्टर G, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेज एंजाइम। तो ये राइबोसोम को क्या करेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ट्रांसलोकेशन करेगा, मतलब हिला देगा। ओके, तो दिस विल मूव फ्रॉम 5 to 3। तो जब इट विल मूव फ्रॉम 5 to 3, तो इधर आ जाएगा कौन, AUG, AUG. इधर आ जाएगा कौन, GAG, GAG. इधर आ जाएगा सपोज AAA। कौन, ओके, ये है AAA। हाँ, तो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है UAC वाला टीआरएनए क्या हो गया, आ गया एग्जिट साइट पे, फाइन, आ गया। इसमें Yes. क्या होगा बताओ, इसमें आपका सेकेंड टीआरएनए आ जाएगा, दैट इज CUC, एंड इसमें आपके दोनों एमिनो एसिड आ जाएंगे, सेकेंड वाले एंड फर्स्ट वाला, फाइन, दोनों आ जाएगा एंड ये 5 प्राइम एंड है। अब तीसरा साइड खाली है, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू टीआरएनए आएगा, प्लस उसके साथ क्या क्या देना पड़ेगा, EFTU EFTS। TS. ओके, आपको दोनों देना पड़ेगा, EFTU EFTS देना पड़ेगा एंड न्यू टीआरएनए। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी चाहिए होता है क्या? हाँ, तो GTP दे रहा है ना उधर, ओके सर। तो बिना एनर्जी के ट्रांसलोकेशन कैसे होगा। तो ये है GAG, ये है क्या, AAA। अब आप देखिए, तो हमने कितना राइबोसोम बना दिया, बट आपका एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही राइबोसोम दिया है। ओके, चलिए, तो ये आप देखेंगे UAC, तो ये खाली वाला है, ये अब धीरे धीरे बाहर चला जाएगा, इट विल गो आउट। बाहर जा. अब इधर कौन आ गया, तो इधर हमारा सेकेंड अमीनो एसिड है CAU, सॉरी C. ये GAG है, तो CUC,
तो ये हमारा सेकेंड टीआरएनए है। इधर आपका क्या होगा, सेकेंड अमीनो एसिड अपना COOH एक्सपोज करेगा एंड इधर क्या है आपका फर्स्ट अमीनो एसिड है। फाइन, अब हमारे पास नया टीआरएनए आ जाएगा। तो अब ये जो नया टीआरएनए है ये और कोई कलर नहीं है। सो नया टीआरएनए क्या हो जाएगा, यू यू यू। तो ये कौन सा अमीनो एसिड लाएगा बताइए, पॉली ए, बोलो। ए से कौन अमीनो एसिड आएगा, भूल गए, लाइसिन। ठीक है, तो ट्रिपल ए से आ जाएगा लाइसिन। तो अब ये जो टीआरएनए, ये जो राइबोसोम है, ये आपके बुक में दिया है डायग्राम। कोई शक बताइए, एनी डाउट्स? सर वो सेकेंड डायग्राम के बाद यहाँ पे न्यू टीआरएनए लिखे हैं और उसके बाद इलोंगेशन फैक्टर, फिर क्या है सर? एलोंगेशन फैक्टर TU, एलोंगेशन फैक्टर TS। सेम जो यहाँ लगाया था वो इधर लगाएंगे। TU इज टेम्परेचर अनस्टेबल, TS इज टेम्परेचर स्टेबल। ठीक है, तो ये दोनों जब देंगे तो वो जो है, देखो जब भी नया टीआरएनए है ना उसके साथ एलोंगेशन फैक्टर आता है। एंड इन योर बुक ये जो स्टेज दिया हुआ है और कोई स्टेज नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेवलिंग करेंगे। दिस इज एलोंगेशन स्टेप 1, दिस इज एलोंगेशन स्टेप 2, है कि नहीं? दिस इज एलोंगेशन स्टेप 3, है कि नहीं? तो दिस इज, कहाँ गया ये पॉइंटर, दिखता नहीं। दिस इज एलोंगेशन स्टेप 3, दिस इज एलोंगेशन स्टेप 4, दिस इज एलोंगेशन स्टेप 5। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ एक ब्रोकन एरो लिखेंगे एंड लिखेंगे स्टेप्स E1 to E5 repeated till a site has क्या stop codon। समझ में आया? तो ये आप तब तक चलाएंगे जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता। क्यों? इसके बाद क्या होगा, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उसके बाद क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, न्यू आएगा। चलो बैक। उसके बाद क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रेक होगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उसके बाद क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, न्यू। तो समझ रहे हो कि नहीं? ये कब तक चलेगा जतरा, बताइए? जब तक स्टॉप कोडन नहीं आएगा। जब तक एक साइट पे कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। ओके, तो सपोज हमने इसके पहले यूए है, सपोज इसके पहले जी लगाया था, सपोज इसके पहले UG लगाया था, एंड सो ऑन। सपोज ये एक ब्रोकन एरो है, समझ रहे हो कि नहीं? तो नाउ हमारा इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, CCC। फाइन, तो ये कौन सा टीआरएनए है, दिस इज ग्लाइसिल टीआरएनए। तो उसके साथ 97, 96, 95, 94 डा फिर क्या लगाए थे हम लोगों ने, ग्लूटामिक एसिड, फिर आपका 1। तो समझ रहे हो? तो व्हाट आर वी अज्यूमिंग हियर, दैट बिफोर स्टॉप कोडॉन केम वी हैव जॉइंड 98 अमीनो एसिड्स। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बिकॉज ये 97 है और ये ग्लाइसिन है, मतलब टोटल कितना हो गया, 98 अमीनो एसिड। बस अब इधर क्या लगा देंगे, ये है ACC
तो ये कौन सा टीआरएनए था? ट्रिप्टोफैन वाला। तो आप इसको ऐसे यहाँ ट्रिप्टोफैन भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन। तो ऐसे ये आपका आ जाएगा। तो ये एलोंगेशन स्टेप हो गया खत्म, बिकॉज अब एलोंगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? तो स्टॉप कोडन आ गया। स्टॉप कोडन आ गया। तो स्टॉप Stop कोडन codon आने से is a एलोंगेशन क्या क्यों है? नहीं होगा? स्टॉप कोडन आने से एलोंगेशन क्यों नहीं होगा? सर और नया टीआरएनए नहीं आ पा रहा। Yes, because there is no tRNA against the stop codon. तो समझ रहे हो? तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम उसको शिफ्ट कर देंगे। तो नाउ तो आ गया मजा। चलिए, तो अब इधर जो हम लोग चले जाएंगे, so we have discussed elongation and now we will discuss step 3, that is termination. टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में अब हम लोग उसी तरह से राइबोसोम बना लेंगे। एक, दो, ओके, ई पी ए, ई पी ए, ठीक है। अब ये फिर इधर से इधर आएगा, उधर से फिर टूट जाएगा। तो स्मॉल सब यूनिट अलग प्लस लार्ज सब यूनिट अलग, ओके, प्लस ये हमारा है एमआरएनए। इधर आ जाएगा आपका एमआरएनए, ठीक है, एंड इधर आ जाएगा आपका प्रोटीन NH2 यस सर। 2 3 डाडा डाडा ट्रिप्टोफैन, हाँ 97 96 ट्रिप्टोफैन, लास्ट में क्या लगाया था हमने? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। ठीक है। यस सर। तो ये डिसअसेंबली हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं डिसअसेंबली, माने तोड़ देना। फाइन। नाउ ये है हमारा EPA, EPA। अब यहाँ हमारा क्या था? UGG, इधर क्या था? GGG, इधर क्या है? UAA, ठीक है। कौन सा कलर यूज किए थे? ग्रीन रेड। तो इधर आपका जो ये जो ACC tRNA है, अब ये चल दिया, इसका काम खत्म हो गया ना, अब वो आउट। इधर क्या है? जो है CCC। TCP। तो इधर आपका क्या आ गया? ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन 96 डा 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 2 1, ओके। अब इधर क्या आएगा? स्टिमुलेट्स रिलीज फैक्टर। तो आपका रिलीज फैक्टर आके बाइंड करेगा। तो समझ रहे हो? तो इसलिए अब इधर हम लोग क्या करेंगे? UGG GGG UAA, फाइन। तो उसी तरह से आप इधर हमारा CCC होगा 5 प्राइम, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन 96 3 2 1, एंड यहाँ आके कौन बैठ जाएंगे? रिलीज फैक्टर। तो रिलीज फैक्टर विल कम एंड ब्लॉक दिस। जैसे ही रिलीज फैक्टर बॉन्ड है, तो वो क्या करेगा? इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन द ग्रोइंग tRNA, पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द RNA। तो जैसे ही वो बॉन्ड तोड़ देगा, तो आपका 50S अलग, mRNA अलग, 30S अलग,
दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन, अलग, ओके, ये सब अलग हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग, एंड उसके बाद क्या होगा बताइए, आपका एक बच जाएगा टीआरएनए ना, एक टीआरएनए भी दिखा देंगे, तो CCC वाला टीआरएनए भी अलग, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिसअसेंबल, हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। तो देख रहे हो, तो हाउ मेनी डायग्राम्स वी हैड टू मेक, 3, ओके, 4 7, 3 10, 3 13, है कि नहीं। अब आप देखो इतना स्टेप हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी इसमें से आपका सिर्फ क्या दे दिया है, ओनली 1 एलोंगेशन का लास्ट लास्ट दिया। वाला। समझ में आ गया, ओके। यस चलिए, सर। तो ये तो आपका रिकॉर्ड भी Yes, हो sir. जाएगा, तो ये आप बार बार, आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो, अगर आप बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आप जानते हो, तो आपको इसका तैयारी करना पड़ेगा। सी व्हाट हैपेंस इन नीट वीट, तो चलो आपका वही वाला आ जाएगा जो क्या है, जो एनसीईआरटी में दिया है, बट एनसीईआरटी में दिया है। अगर आप एबीपीआई देखोगे तो वहाँ आपका एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको आपको तैयारी करना पड़ेगा। चलिए और कुछ पूछिए। सो आवर ट्रांसलेशन इज ओवर बेसिकली, तो हमारा जो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर खत्म। अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब जो ऑपरेंट कंसेप्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज विल गो अहेड। बताइए, एनीथिंग यू हैव टू आस्क। सो ये हमारा जो है क्या, तो दिस इज योर टीआरएनए मॉलिक्यूल, फाइन। तो ये आपका एक टीआरएनए मॉलिक्यूल है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, तो व्हाट आर यू सीइंग इन दिस टीआरएनए मॉलिक्यूल, बोलो, हो ना कट गया, सर यहाँ हाँ तो बोलो, ये तो गूंगा बैठ क्यों जाते हो, गूंगा बैठने से कोई फायदा है, इज देयर एनी प्रॉफिट बाय सिटिंग गूंगा, तो फिर क्यों बैठ जाते हो गूंगा। वही वाला है, एक्चुअली मैं ढूंढ रहा हूँ, आकर वो पुराना वाला दिख जाए कहीं। एक्चुअली मेरे पास सारे एनसीईआरटी होते हैं, बट इसमें क्या है ना, वो जो बहुत भारी हो जाता है फाइल, तो मैंने पुराने वाले डिलीट कर दिए हैं, नहीं तो वो वाला आपको दिखा देता है जो ऑड वन आउट वाला है। अभी मेरे पास सारे 2019-20 वाले हैं, एक पुराना वाला मैं रख लूँगा तो आपको दिखा सकता हूँ कम से कम, ठीक है। चलिए, सो नाउ एटलीस्ट वी आर सीइंग विच वन, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले वाले में गड़बड़ दिया था। तो उसमें क्या था, अगर आप देख रहे हो, क्योंकि ये पोलैरिटी क्वेश्चन में आएगा जरूर, तो ये आपका 5 प्राइम साइट है कोडॉन का, तो वो किसके साथ पेयर करेगा, 3 प्राइम के साथ। 3 प्राइम। तो आप देखिए, इसको फॉलो करिए, ये गया,
ये गया, ये घूम के ये आ गया। तो इसका मतलब U इज द 3 प्राइम अमीनो एसिड एंड A इज द 5 प्राइम अमीनो एसिड। ठीक है। नाउ इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है। एंड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो राइबोसोम है उसका कितना यूनिट्स है बताइए। इन द राइबोसोम what are the units we have in the tRNA? तो सबसे पहले है DHU लूप। तो DHU लूप क्या डिसाइड करता है कौन सा एंजाइम आएगा। फिर एंटीकोडॉन लूप क्या करता है mRNA के कोडॉन के साथ पेयर करता है। इट इज पेयरिंग विद द कोडॉन ऑफ mRNA। ओके। नाउ ये आप लोग जो क्लास कर रहे हो ऑफलाइन वाले कर रहे हो ना ऑनलाइन वाले सब कर रहे हो? सर दोनों। मैंने अभी है कि नहीं ऑफलाइन वाले कोई? हाँ सर। ओहो, मैंने वैसे फिर नहीं तो मुझे लगा कि मैंने शायद ऑफलाइन वाले क्लास नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उनको पता नहीं होगा ना। सर है। चलिए, मैंने आप लोग ज्यादा डिसिप्लिन हो रहे हो ना, मैंने यू आर बिकमिंग मोर डिसिप्लिन क्योंकि आप लोग को नीड चाहिए है ना। चलिए, सो ये आप लोग का जो कंसेप्ट है ये आप देख रहे हैं। चलिए, तो उसके बाद हमारा आ जाइए दिस इज द राइबोसोम विच इज गिवन। सर वो हाँ बोलो। सर वो DHU लूप का थोड़ा बता। हाँ, तो DHU लूप के DHU बारे लूप, में कुछ बोले थे वो तो बताइए। DHU लूप क्या है, हम लोग तो ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपका 11th का कॉपी में होगा। तो DHU लूप आपका एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर कोडॉन है। समझ रहे हो कि नहीं? आप जैसे अगर आप लोग देखे हो डायरीज मार्केट में मिलता है कि नहीं? तो जो डायरी तुम मार्केट से खरीद के लाए थे डैडी के लिए, बिल्कुल वैसा ही डायरी उसको DAV स्कूल वालों ने भी DAV छाप के दे दिया, तो तुम्हारे डैडी का बिल्कुल सेम हो गया, है कि नहीं? तो हाउ डिड दे डू दैट? यस सर। तो वो कैसे किए? वो लोग वो DAV वाले वैसे छपाते हैं सर ना, वो मार्केट में खरीद के स्क्रीन प्रिंटिंग कर देते हैं। मार्केट जाके स्क्रीन प्रिंटिंग तो वो लोग क्या करेंगे, किलो भाव में खरीद देते हैं, फिर उधर स्क्रीन प्रिंटिंग करके DAV लिख देते हैं एंड फिर वो आपको बांट देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक tRNA है वो एक ही जैसा होता है, उसमें कुछ वेरिएबल लूप्स होता है। पहला वेरिएबल लूप क्या है बोलो DHU लूप। बेबी? तो पहला जो वेरिएबल लूप है दैट इज DHU लूप। तो उसमें जो बेस सीक्वेंस है वो क्या करता है, इट इज हेल्पिंग टू रिकॉग्नाइज द एंजाइम। उसके बाद जो वेरिएबल लूप कौन सा है बोलो? AH। उसमें जो है आपका एंटीकोडॉन लूप है। तो वो क्या करेगा, वो कोडॉन के साथ पेयर अप करने में मदद करेगा। ओके, इट विल हेल्प इन पेयरिंग विद द कोडॉन। उसके बाद क्या होगा, T-Sci लूप। तो T-Sci लूप डिसाइड करता है कौन से राइबोसोम के साथ जाकर बाइंड करना है। ओके, तो इट विल डिसाइड विच राइबोसोम इट विल गो एंड बाइंड। समझ में आया? तो देखो कितना यूनिक कंसेप्ट है, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक। ओके, तो अगर म्यूटेशन हो गया DHU लूप में तो गलत एंजाइम आ जाएगा। ओके, तो एंटीकोडॉन है मिथ्योनिन का, सपोज उसमें लगा देगा वैलिन। समझ रहे हो क्यों वैलिन लगा दिया? क्योंकि वैलिन tRNA सिंथेटेज आया। फाइन। उसी तरह अगर T-Sci लूप में म्यूटेशन हो जाएगा, गलत राइबोसोम के पास चला जाएगा। ओके, जिस राइबोसोम को नहीं चाहिए उसको दे आएगा, जिसको चाहिए उसको नहीं दे आएगा। एक दिन क्या हुआ, ये जो माया है उसके लिए हम लोग दवाई मंगाए थे, तो वो क्या किया, हमारा दवाई लेके दूसरे को दे दिया, दूसरे को जो ये जो ट्रीट्स देना था वो हमको देकर चला गया। तो समझ रहे हो, अदल बदल कर दिया। इसलिए हम सोचे भाई दवाई भेजना था, ये क्या भेज दिया। वो सोच रहा था मुझे दवाई का क्या जरूरत है।
तो आया समझ? दैट इज कॉल्ड ए म्यूटेशन। फाइन। तो ये आपका कंसेप्ट है क्या? तो दिस इज समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टीआरएन। हो गया? सर आप थोड़ा क्लोवर लीफ मॉडल फिर से मतलब बता सकते हैं डिटेल में? चलिए, तो लेट अस गो टू द ब्लैक बोर्ड। अरे कहाँ गया वो? नाउ अब जो ये हमारा है, आर यू एबल टू सी द बोर्ड? यस यस सर। सर। चलिए, Yes, तो नाउ sir. अब हम लोग चलते हैं, तो वी विल गो टू द न्यू पेज। तो सपोज ये हम लोग एक बनाएंगे क्लोवर लीफ मॉडल। दिस इज क्लोवर लीफ मॉडल। तो हु प्रपोज दिस? रॉबर्ट हॉली। एंड ये 2D स्ट्रक्चर बताता है। ओके, उसके बाद एल शेप्ड मॉडल। ओके, दिस वाज प्रपोज्ड बाय आरॉन क्लब। तो दिस इज द 3D स्ट्रक्चर। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो टीआरएनए में कुछ पेयर्ड रीजन्स होगा, कुछ अनपेयर्ड रीजन्स होगा। फाइन। तो ये जो है ये सब पेयर्ड रीजन है। तो जो पेयर्ड रीजन है उनको हम कहते हैं स्टेम, एंड जो अनपेयर्ड रीजन है उनको कहते हैं लूप्स। तो ये जो रीजन है, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। तो 3 प्राइम में क्या होगा? CCA साइट होगा, तो इसलिए हम इधर CCA 3 प्राइम लिखेंगे। तो इस वाले जो लूप में आपका एक मॉडिफाइड बेस होता है D। तो D का फुल फॉर्म क्या है? डाईहाइड्रो यूरिडीन। इसीलिए इसको हम लोग DHU लूप भी बोलते हैं। इसमें तो आप जानते हो ये एंटीकोडॉन होगा। तो एंटीकोडॉन क्या होता है? 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 का मतलब क्या है बताइए? ये आप याद रखना, ये आपका mRNA है। तो 1 2 3, तो ये tRNA के किसके साथ पेयर करेगा? 3 2 1। समझ में आया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए 3 प्राइम वाला कौन सा साइड है? दिस इज द 3 प्राइम साइड एंड दिस इज 5 प्राइम साइड। ये याद रखना। इसलिए अगर आपको Yes. कोई पूछे कि इन मेथियोनिन एंटीकोडॉन विच इज द थर्ड बेस, तो आप क्या बोलोगे? तो मेथियोनिन का कोडॉन क्या है? AUG। यस ओके, उसका एंटीकोडॉन क्या है? UAC। US. तो इसका थर्ड बेस कौन सा है? सर यू। Sir, you. बताइए। ऑलवेज U. रिमेंबर, क्योंकि हम फर्स्ट या थर्ड कैसे डिसाइड करते हैं? फ्रॉम पोलैरिटी। क्योंकि हमने ऑलरेडी Yes, sir. डिस्कस किया हुआ है कि हमें 5 to 3 लिखना है। तो फर्स्ट बेस C है, सेकेंड बेस A है, थर्ड बेस U है। ओके, इसलिए थर्ड, ये सब आपका गारंटेड क्वेश्चन एरिया है, ये याद रखना। तो दीज आर क्वेश्चंस व्हिच विल कम। ओके, तो इसलिए आप याद रखेंगे क्योंकि हम 5 से 3 लिख रहे हैं। तो इधर हम क्या लिखते? Yes. अगर मैथेनिल होता तो हम लोग लिखते CAU। समझ रहे हो? तो अगर हमें मैथेनिल वाला लिखना था एंटीकोडॉन, हम कैसे लिखते? CAU। कोई शक? No, sir. नाउ अब ये जो है ये है शॉर्ट आर्म, ये आपका राइबोसोम लॉकिंग के लिए चाहिए। एंड जो ये वाला लूप है इसको हम, इसमें राइबोथाइमिडिन होता है, सूडोयूरिडिन होता है एंड साइटिडिन होता है। इसको हम लोग
डिसाइसिव लूप कहते हैं। तो DHE लूप में जो यूनिक बेस सीक्वेंस है, ये सब यूनिक सीक्वेंस है। तो ये क्या डिसाइड करता है? एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेस, एंड इसको हम लोग सेकेंड जेनेटिक कोड बोलते हैं। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपका क्या लाए हो वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम जुड़ा है कि नहीं। तो इसलिए सेकेंड जेनेटिक कोड कंसेप्ट अभी तक आपके स्कूल लेवल में आया नहीं है। तो फर्स्ट जेनेटिक, ये जो mRNA tRNA एसोसिएशन, ये तो वॉबलिंग ने ही गलत साबित कर दिया। याद है कि नहीं? वॉबलिंग, हमने वॉबल्स बेस डिस्कस किया था कि नहीं? वॉबलिंग बेस का मतलब क्या है कि अब हमारे पास कितना tRNA चाहिए? हमारे पास 61 क्या है? कोडॉन्स है कि नहीं? हमारे पास 61 कोडॉन्स है। तो हाउ मेनी tRNA यू रिक्वायर? 61 tRNA। तो ये एक्सपेंसिव होगा, है कि नहीं? सपोज आपका डैडी नया नया ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या 61 ट्रक खरीदेंगे? ना कुछ कम करने से चलेगा। बोलो। तो कम इसीलिए अभी देखो, अगर आपको कोडॉन डिक्शनरी याद है, इफ यू रिमेम्बर द कोडॉन डिक्शनरी, फाइन। तो इधर हमारा क्या है? इधर हमारा 2 कोडॉन्स हैं, इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, इधर 2 + 1 है, या +1 + 1। इधर 2 हैं, इधर 2, 2, 2, 2, 2, स्टॉप स्टॉप, 2, 2, 2, 2, स्टॉप 1, 2, 2, 2। क्यों 2 2 मालूम है? U डैश, तो इधर हम लोग प्यूरिन ले लेते हैं 2 ठो, एंड U डैश पिरिमिडिन 2 ठो, है कि नहीं? आप A लगाओ या G लगाओ, एक tRNA से चल जाएगा। अगर आप U लगाओ या C लगाओ, एक tRNA से चल जाएगा। तो कब चलेगा? अगर हम थर्ड बेस को इग्नोर करेंगे। ओके? तो वॉबल्स थ्योरी ने बोला कि एक्चुअली इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज द ट्रांसलेशन प्रोसेस, थर्ड बेस पेयरिंग इज इग्नोर्ड। इसका मतलब कोई भी किसी के साथ चल जाएगा। तो इसलिए टोटल tRNA आपका कितना हो गया? 2, 2 4। दिस इज आपका आइसोल्यूशन का 3 है ना, तो इसमें 2 + 1 चाहिए। क्यों? सॉरी 2 चाहिए, 2। क्यों बोलो? AUC एक से हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों पिरिमिडिन है। AUA इसके लिए एक चाहिए, AUG के लिए 2 कोडॉन चाहिए। क्यों बोलो? एक है स्टार्ट, एक है इंटरमीडिएट। ओके, इनका tRNA अलग होगा। तो इसलिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35। तो जनरली वी रिक्वायर 35 tRNA। उसको भी अगर हम मिनिमाइज कर दें तो 31 से 33 तक चलेगा। ओके? तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको हम लोग वॉबलिंग कहते हैं। क्यों? अगर आप थर्ड बेस पेयर को इग्नोर कर दो तो। बुझिएगा? समझ में आया कि नहीं? ये अभी जैसे आपके पास कोडॉन है UUC एंड UU क्या U, फाइन। अब तुम्हारे पास एक tRNA है जिसमें क्या होगा? बोलिए, AA डैश है। ओके? तो अब अगर इसको हम इग्नोर करें तो आप दोनों एक से पेयर कर सकते हो कि नहीं? बोलो। UUC UUU, तो AA डैश। कैन यू यूज द सेम हियर?
हाँ सर। बट अगर थर्ड को इग्नोर नहीं करोगे तो यहाँ क्या चाहिए, ए जी वाला चाहिए, इधर ए वाला चाहिए। बट अगर हम इन दोनों को इग्नोर कर दें तो क्या होगा, या एक तो ऐसा बेस दे दें। एक्चुअली आपको मैंने मॉडिफाइड बेसिस पढ़ाया नहीं है क्योंकि आप लोग का तो पढ़ने का कोई इच्छा नहीं है। तो मॉडिफाइड बेसिस में क्या होता है, एक बेस होता है वो दोनों के साथ पेयर कर सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। सपोज एक बेस है जो आपका जी के तरह भी दिखेगा और ए के तरह भी दिखेगा, तो उसको अगर लगा दें टीआरएनए में तो वो दोनों कोड पहचान लेगा। कोई शक? बोलो। तो No, ऐसा sir. करने से क्या होगा, हमारा जो सेल खर्चा करता है, हमें 61 टीआरएनए बनाना है। अब हमारा देख रहे हो कि नहीं, 35 में चल जा रहा है कि नहीं। उधर एक्चुअली उसके लिए भी दो चाहिए ना, जो वैलिन के लिए, वैलिन के लिए भी दो चाहिए, एक स्टार्ट एक बीच वाला। ओके, सॉरी वैलिन के लिए 3 चाहिए, 2 + 1 3, मतलब हमारा 36। तो ऐसे और क्या, अराउंड 35-36 के आसपास टीआरएनए से चल जाएगा। अब आप देखो 61 - 35 = 26 ट्रक का खर्चा कम हो गया। एक ट्रक अगर 10 लाख है तो आपका 260 लाख रुपीस बच गया कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो अब इसको Yes, sir. अब आप ये 260 लाख को बिजनेस में यूज करो। अब बेकार में ट्रक खरीदने का जरूरत क्या है। जैसे sir. जिस ट्रक में, सपोज जिस ट्रक में आपका आलू जाता है उसमें प्याज लेकर नहीं जा सकते। सपोज जाते समय आप आलू दे आए, लौटते समय प्याज ले आए, चलेगा कि नहीं, हाँ सर। बताओ। यस सर। बट आपके पास एक और टैंकर है, ऑयल टैंकर, ठीक है, ऑयल टैंकर है, तो क्या आप इसमें प्याज ला सकते हो? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब ये ऑयल के लिए काम करेगा। तो आपका डैडी डीजल डील करता है, पेट्रोल डील करता है, केरोसिन डील करता है, क्या तीनों हम इसमें ला सकते हैं? अदल बदल करके, माने डीजल भी इसमें लिख सकते हो कि नहीं, हाँ यस सर। सर। पेट्रोल, यस सर। केरोसिन, यस यस सर। यस सर। टाइमिंग अलग अलग। सब समझ में आया। तो आपका पैसा बचेगा ना नहीं, 260 लाख रुपए Yes, कम sir. होता है, नो सर। बताइए। बहुत बिजनेस वाले के लिए 260 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस, आया समझ। तो वॉबलिंग का मतलब है क्या, वॉबलिंग से आपका क्या एडवांटेज है, आपका टीआरएनए कम से कम चलेगा। ओके, तो अब आपका मैंने ये जो है, जो दिस इज योर एंटीकोडॉन लूप। तो एंटीकोडॉन लूप क्या करता है, इट अडेप्ट्स टू एमआरएनए। तो एमआरएनए टीआरएनए पेयरिंग को एडेप्शन बोला जाता है, याद रखना, नॉट एडेप्टेशन, एडेप्शन। इसीलिए टीआरएनए का एक और नाम क्या है, एडेप्टर आरएनए, समझ रहे हो। अब टी साइज सी का जो यूनिक सीक्वेंस है, ये क्या करेगा, इट डिटेक्ट्स द राइबोसोम। फाइन। जैसे एक पिज्जा वाला आके मेरे घर में बोल रहा है, सर आपका पिज्जा है डोमिनोज वाला। तो मैंने बोला भैया पिज्जा तो मेरे घर में मैं ही ऑर्डर करता हूँ और मैंने ऑर्डर नहीं किया, वो पिज्जा मेरा नहीं है, तो चला जा। तो बोलता नहीं सर आपका पिज्जा है। मैंने बहुत गाली देकर उसको भगा दिया। फिर वो घूम फिर के आया, बोलता सर आप ही का पिज्जा है। मेरा बदतमीज आदमी है। जब मैंने ऑर्डर ही नहीं किया है, मेरे बीवी ने ऑर्डर नहीं किया है, मेरे बच्चों ने ऑर्डर नहीं किया है, मेरे कुत्तों ने ऑर्डर नहीं किया है, तो ऑर्डर मेरा किराएदार कोई है नहीं, तो हाउ यू आर टेलिंग इट इज माय ऑर्डर। बहुत गाली दिया, फिर घूम के फिर आ गया, बोलता सर आ गया आपको ऑर्डर। तो मेरे को अब किसी को चिल्लाने का भी एक लिमिट होता है ना, उससे ज्यादा हम गाली गलौज दे नहीं सकते। फिर मैंने बोला पैसा कितना हुआ ना, सर प्रीपेड है। मैंने मतलब पैसा दे दिया है ना, हाँ।
तो पहले क्यों नहीं बताया? दे 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 दे, दे। अरे जब पैसा किसी ने दे दिया है, गलत एड्रेस से आपको कोई प्रॉब्लम है? बोलो, डोमिनोज पिज्जा खाओ, मजे खाओ, बट एक्चुअली दैट पिज्जा वाज ऑर्डर्ड बाय माय ब्रदर फ्रॉम सिडनी। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? बट उसने मेरे को बोला ना, तो बट मुझे क्या लगा, अगर सपोज तुम्हारे घर में किसी और का पिज्जा आ जाए प्रीपेड वाला, तो आप लोगे कि नहीं? बोलो, पैसा देने का जरूरत नहीं है। अरे बोलो। यस सर, जरूर लेंगे सर। बस, Yes, कौन गधा थोड़ी है कि उसको छोड़ देंगे। तो आया समझ? इसीलिए जो टीआरएनए है वो पर्टिकुलर घर में जाना चाहिए ना, पर्टिकुलर राइबोसोम में। किसी भी राइबोसोम के पास जाने से थोड़ी होगा। समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये है आपका टीआरएनए प्लस जो 3 प्राइम साइट में क्या होगा, इसको हम लोग एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट बोलते हैं। फाइन, तो ये आपका हो गया टीआरएनए। चलिए, सो आज का काम खत्म। ओके, तो इसलिए आपका ट्रांसलेशन हो गया फिनिश। सो टुमारो हम लोग अगर हुआ तो म्यूटेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर आपका ऑपरम कंसेप्ट। ठीक है, आप लोग म्यूटेशन पढ़ लिए हो क्या? सर अगर पॉइंट म्यूटेशन थोड़ा सा रख हुआ था। क्या हुआ? सर पॉइंट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन